everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड एक मेजर अपडेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर highereducation.mp.gov.in। तो जैसे ही आप नवीन निर्देशों के अंतर्गत देखेंगे आपको दिख रहा होगा अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2025-26 हेतु समय सारणी। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको एक पीडीएफ मिलेगा, आज ही इसे रिलीज किया गया है। और अगर हम विवरण में जाएं आप देख सकते हैं विषय यहाँ पर लिखा हुआ है अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2025-26 हेतु समय सारणी। इसको डिस्कस करने से पहले आपके बहुत सारे मेजर क्वेश्चन इस प्रक्रिया से रिलेटेड रहते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आप एलिजिबल हैं या नहीं इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए। तो या तो आपने आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए, या तो आपने नेट और सेट क्लियर किया हुआ होना चाहिए, या तो आपके पास अगर आप कैटेगरी 4 में भी अप्लाई कर सकते हैं एमएससी के बेसिस पर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैटेगरी अलग अलग, आपने देखा होगा कि जो अलॉटमेंट लिस्ट भी आती हैं वो अलग अलग कैटेगरीज पर आती हैं, ठीक है। तो कैटेगरी जो अगर हम कैटेगरी 4 के बारे में बात करते हैं तो ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने एमएससी, जिनके पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री एमए एमएससी, राइट, तो आप भी एलिजिबल हो जाते हैं अंडर कैटेगरी 4, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी अगर आपने सिर्फ पीजी किया है तो अंडर कैटेगरी 4 आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन नेट सेट और पीएचडी जो है इसको प्रेफरेंस दी जाती है। आप देख ही सकते हैं कैटेगरी 4 में रखा गया है पीजी को, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी तो है, याद रखिएगा, बट अगर हम प्रेफरेंस बेसिस पर देखेंगे तो प्रेफरेंस जो है वो पीएचडी नेट सेट कैंडिडेट्स को दी जाती है, ठीक है। और फाइनल जो लिस्ट आती है वो मेरिट के आधार पर आती है। ये बात भी आप अपने दिमाग में स्पष्ट रख ले, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं विषय की अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2025-26 हेतु समय सारणी, यहाँ विवरण में लिखा हुआ है समस्त शासकीय महाविद्यालयों में कार्यभार के आधार पर आवश्यकता अनुसार अतिथि विद्वान की जानकारी, मैप पदों के आधार पर आवश्यक पदों को अद्यतन करना, महाविद्यालय स्तर पर अद्यतन रिक्त पद विषयवार महाविद्यालय के लॉगिन पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। ये कब से कब तक? 6 अगस्त से 8 अगस्त तक, ठीक है। तो अपने जो आपका जो कॉलेज है उसको कहा गया है कि जितने भी वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको मेंशन कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं या आगे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बिकॉज जब नंबर ऑफ वैकेंसीज खुलकर सामने आएंगी तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे उन पोस्ट्स के लिए, ठीक है। अगर हम सेकेंड सीरियल नंबर में देखें, वर्तमान में एक ही महाविद्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से निरंतर कार्यरत अतिथि विद्वानों को स्थल परिवर्तन हेतु सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का अवसर। यानी अगर आप 1 साल से एक ही महाविद्यालय में इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं और यदि आप अपना किसी और कॉलेज में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप विकल्प भर सकते हैं। इसके अलावा फॉलन आउट अतिथि विद्वान जो नियमित प्राध्यापक के कार्यभार ग्रहण करने के कारण फॉलन आउट हुए हैं, सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का अवसर। तो अगर आप फॉलन आउट अतिथि विद्वान हैं, ठीक है, या आप 1 साल से अतिथि विद्वान के पद पर एक ही महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं और आप अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको भी चॉइस फिलिंग का विकल्प दिया जाएगा 12 अगस्त से 17 अगस्त के बीच, ठीक है। इसके अलावा जो अलॉटमेंट है वो 19 अगस्त को रिलीज किया जाएगा और कार्यभार ग्रहण करने का अवसर 19 से 22 अगस्त, और महाविद्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण कर चुके अतिथि विद्वानों की पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना 19 अगस्त से 23 अगस्त। अब अगर आप यहाँ पर पूछे कि क्या जो नई चॉइस फिलिंग है उससे रिलेटेड कोई यहाँ पर अपडेट है, तो नहीं, ठीक है। देखिए ये चॉइस फिलिंग जो है वो है, लेकिन चॉइस फिलिंग किसके लिए? जो ऑलरेडी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपके लिए ये नोटिस नहीं है। अगर अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है, तो ये नोटिस आपके लिए नहीं है। ये उन अतिथि विद्वानों के लिए या उन गेस्ट फैकल्टीज के लिए जो अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट काम करें, एक ही कॉलेज में काफी समय से हैं या 1 साल की अवधि से ज्यादा अवधि से हैं, और अब अगर वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी हैं वो भी, उनको भी चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा 12 अगस्त से 17 अगस्त के बीच, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नया रजिस्ट्रेशन होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इस नोटिस के बारे में बात करें तो ये नोटिस आपके लिए एक अच्छा, अगर आप ये देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो महाविद्यालय है उनको बताना है कि कितने जो पद है वो रिक्त हैं,
ठीक है, तो देखिए आपके लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है, क्योंकि जैसे ही पदों की जानकारी आ जाएगी और फॉलन आउट जो पहले से अतिथि विद्वान है या जो अतिथि विद्वान ऑलरेडी कार्यरत है, तो जो स्थिति है, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है या टोटल नंबर ऑफ जो पद है, उनकी स्थिति बेहतर तरीके से सामने आएगी और उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का अवसर आपको मिलेगा, तो आपको जो विकल्प यानी जो ऑप्शंस है वो ज्यादा अच्छे और स्पष्ट मिल पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा संकेत है। और अगर हम बात करें कि क्या नया रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो नया रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर में। पिछले ट्रेंड्स और अभी का अगर आप पैटर्न देख रहे हैं, जिस हिसाब से अभी नोटिसेस जो है वो रिलीज किए जा रहे हैं, तो अगर आप वो पैटर्न देखें तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा अतिथि विद्वान प्रक्रिया से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इस नोटिस में समझ नहीं आ रहा, आप रजिस्ट्रेशन से जुड़े अपडेट चाहते हैं, या आप एमपी में कहीं पर भी परमानेंट पोस्ट या गेस्ट फैकल्टी या ऑल ओवर इंडिया आप परमानेंट पोस्ट के अपडेट के लिए एमपीपीएससी एफएसओ, जैसे आपने देखा एमपीपीएससी ने नया कैलेंडर जो रिवाइज कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया और 14 दिसंबर को आपके एफएसओ का एग्जाम भी होगा, उससे रिलेटेड कंटेंट के लिए। और इसके अलावा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की प्रिपरेशन के लिए बने रहिए प्रो पीसीएस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।